जो भी मेन मेन चीजें रहेगी कॉपी पे लिखते रहना, ठीक। सबसे पहली बात, अकाउंट्स का यूज क्या होता है, अकाउंट्स होता क्या है, इसका यूज क्या होता है और टैली क्या होती है। बहुत से बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन रहती है कि टैली क्या है, अकाउंट्स क्या है। पहले इस चीज को समझो। अकाउंट एक कंसेप्ट होता है जिसको हमको समझना पड़ता है। अकाउंट क्या चीज है, लाइक कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ना बहुत सारे लेन देन होते हैं जिन्हें हमें रिकॉर्ड करना होता है। अगर मान के चलो आपकी कोई दुकान है तो आप कैसे याद रखोगे, मैंने कल इस बंदे को माल भेजा भेजा था, इस बंदे से पैसे आए कि नहीं आए, महीने पहले मैंने कितना व्यापार किया था, साल भर में मैंने कितनी लेन देन करी है, कितने ट्रांजेक्शन करे हैं। इन सभी चीज को हमको लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, जिसका काम किसमें होता है, अकाउंट्स। और एक बिजनेस में लेन देन को रिकॉर्ड करना सबसे मेन चीज रहती है, सबसे जरूरी चीज रहती है। बिकॉज क्योंकि कभी भी हमें कुछ भी जो है देखना पड़ जाता है। कोई व्यक्ति आया, भाई मेरा तो इतना बैलेंस है, हम कह रहे नहीं तुम्हारा इतना बैलेंस है, आर्ग्यूमेंट रहेगा, उससे बेहतर है रिकॉर्ड रखो, हर एक चीज का प्रूफ रहेगा। तो अकाउंट का जो सबसे मेन काम होता है वो रिकॉर्ड रखना होता है। हर एक ट्रांजेक्शन को लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और ये चीजें निकालना भाई आप सामने वाले को कितने आपको पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, आपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा, अकाउंट्स बताएगा। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंट सबसे जरूरी चीज है। किसी भी बिजनेस के लिए आपको हर एक चीज का ये ध्यान देगा, लाइक आपके पास कैश कितना पड़ा है, आपने पैसा कितना लगाया, उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। सबसे पहली क्लास है, हर एक चीज को हम स्टार्टिंग से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे हर एक चीज को, ठीक है। कैपिटल जो हमने पैसा लगाया होता है बिजनेस में, हमने पैसा कितना लगा दिया है, और हमारा अभी लॉस है तो कितना है, अदरवाइज प्रॉफिट है तो कितना है, कितने लोगों को पैसे देने बाकी हैं, कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने बाकी हैं, आपके बिजनेस में आपकी संपत्तियां कितने की पड़ी हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा हमको, अकाउंट्स ही बताएगा, सिर्फ एकमात्र साधन यही होता है। और सबसे बड़ी सबसे जरूरी चीज रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। कल ये ना लीगल भी प्रूवन होता है, आप जो लीगल मैटर्स में ना इसको एज अ प्रूफ भी रख सकते हो, इस रिकॉर्ड्स को, अकाउंट के रिकॉर्ड्स को एज अ प्रूफ रखा जा सकता है। हाँ ये ट्रांजेक्शन इस तारीख को ऐसे ऐसे हुई है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अकाउंट्स तो ये चीज होगी भाई, रिकॉर्ड रखना, ट्रांजेक्शन्स को लिखना, लेन देन का हिसाब किताब, लेखा जोखा, कुछ भी कह सकते हो इसको, लेखांकन कहा जाता है इसको हिंदी में, यानी लिखना, ठीक है। अकाउंट्स का जो मतलब है वो यही है, जरूरी नहीं आप इसकी डेफिनेशन अब इसको रट्टा मारो, इट इज अ टर्म इन विच वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो रटने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब पता हो बहुत है। टैली क्या है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। आपको कैलकुलेशन आती है, 2 + 2 = 4, ये क्या चीज है, कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेटर का यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए, नॉर्मल सी बात है। तो कैलकुलेटर क्या, एक मशीन है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या परफॉर्म करोगे, कैलकुलेशन। तो इस चीज को चलाने के लिए ये चीज आनी चाहिए ना, सेम वही चीज है। टैली चलाने के लिए, टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए, समझ रहे हो। ये लाइक कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आएगी तो आप उसको कैलकुलेटर पे कर पाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर जब यूज कर पाओगे ना, जब आपको कैलकुलेशन आती होगी, वही चीज है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। और सिर्फ ये नहीं है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है। टैली होता है, बीजी होता है, मार्ग होता है, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। पहले अकाउंटिंग मैन्युअली की जाती थी, जो वो होते थे ना, क्या कहते हैं, अ, राजाओं के साथ रहते थे, मुनि होते थे, कौन होते थे, मुनि। वो क्या करते थे, इतने मोटे मोटे लेखे जोखे लेके रखते थे। अ, उसमें मतलब खाता बही, रोकड़ बही, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें पहले रखा जाता था रिकॉर्ड्स, अब वो सारा काम कंप्यूटर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक होएगा सब आराम से। तो उसको हम टैली में करोगे या बिजी में करोगे या माग में या एक्सेट्रा जितने सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो मेन चीज हमें आनी तो ये चाहिए ना, ये हम कॉपी पे नहीं करने वाले हैं, टैली पे ही करेंगे। बट हमें ये चीज सीखनी होगी तभी हम उन सॉफ्टवेयर को यूज करें। इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग के, अब आ जाता है अकाउंटिंग के स्टेप्स। सबसे पहले हम अकाउंटिंग के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये बीच बीच में से सीन कट कर देंगे बीच में। चलो भाई।
तो अकाउंट्स, पहले तो अकाउंट्स का देखो, अकाउंट में मैंने क्या बताया, बुक्स रखते हैं हम। हर एक बिजनेस की ना एक बुक मेंटेन की जाती है, अकाउंट्स आप उसको कह सकते हो। वैसे तो बथेरी बुक होती है अकाउंट्स में, रोकड़ बही, खाता बही, यानी कैश कैश बुक वगैरह। तो हर एक बुक का एक पीरियड होगा, सभी का एक पीरियड होगा। मतलब हमारा पूरा एक अकाउंट्स का एक फाइनेंशियल पीरियड होता है, ठीक है, जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये एक फाइनेंशियल पीरियड होता है, यानी कि हम कोई भी बुक अगर अकाउंट में बना रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो हम सिर्फ एक पीरियड के लिए बनाएंगे, ठीक है। इस पीरियड के बाद बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट भी निकाला जाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सब चीजें, और बैलेंस शीट तैयार कर दी जाती है, समझ रहे हो। तो हर बार बुक्स बनेंगी 1 अप्रैल से 31 मार्च को, उनको बंद कर दिया जाएगा, ताकि हम अगले साल की नई बुक्स बना सकें, ठीक है। कुछ कंपनियां ये पीरियड भी यूज करते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन मोस्टली इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च को यूज किया, ठीक है। तो अब इनमें बुक्स कौन कौन सी बनाई जाती है, ठीक है, पहले उस चीज को समझते हैं। अकाउंटिंग में प्रोसीजर क्या होता है, बुक्स कौन कौन सी बनाई जाती है, पहले कौन सी बनेगी, उसके बाद कौन सी बनेगी, किस बुक का काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बनाई जाएगी वो होती है जर्नल। ये इसकी स्पेलिंग होती है JOURNAL, एक GEN वो नहीं, जर्नल, ठीक है। रोज नाम से इसको हिंदी में कहा जाता है, जरूरी नहीं है इसको हिंदी में पढ़ो, रोज नाम से, खाता बही, रोकड़ बही, ये सब नहीं करने वाले हैं। जो यूज होते हैं चीजें उन्हीं का यूज करेंगे। ये वर्ड यूज होगा, टैली में आपको यही वर्ड मिलेगा, डे बुक मिलेगा, जर्नल मिलेगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो जर्नल होता क्या है, इसका काम क्या होता है, रोज नाम से, रोज रोज का मतलब समझ रहे हो, डेली। टैली में इसका नाम डे बुक होता है, ठीक है, टैली में इसका क्या नाम होगा, डे बुक। यानी जर्नल एक डे बुक होती है। डे बुक क्या होती है, मान के चलो कोई भी आपने दुकान देखी होगी, दुकानदार क्या करते हैं, अगर आप उनसे उधार में सामान लोगे, वो क्या करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक, अगर मान के चलो दुकानदार है, वो डेली के रिकॉर्ड रख रहा है, अगर कोई उससे उधार माल खरीद रहा है, तो उसका एक नाम लिख लेगा, उसका हिसाब किताब बना के लिख लेगा, भाई इस बंदे ने इतना माल लिया, समझ लो। तो हर दिन अगर किसी का हिसाब रखा जा रहा है, तो हर दिन का हिसाब जिस बुक में रखा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, डेली, समझ रहे हो। सिंपल सी डेफिनेशन है किसी भी बिजनेस में, डेली का रिकॉर्ड रखना। जिस बुक में आप डेली का रिकॉर्ड रखोगे, डेली के लेन देन, खरीद रहे हो माल, बेच रहे हो माल, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कुछ भी हो, सारे ट्रांजेक्शन इसमें लिखेंगे, वो क्या होता है, डे बुक होता है जर्नल में, ठीक है। कंसेप्ट अलग होते हैं, मान्यताएं अलग होती हैं, वो सब चीजें अगर करनी है तो करवा देंगे, बाकी हम टैली करने वाले तो हमको यहाँ से करना स्टार्टिंग काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो इसके बहुत से कंसेप्ट होते हैं, लाइक हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, क्वालिटेटिव लाइक, सॉरी, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं लिखते हैं। मान के चलो आपके बिजनेस में कोई भी एक मैनेजर है, सपोज करो, बिजनेस में सारा काम मैनेजर का होता है, ठीक है। तो मैनेजर अगर छोड़ करके चले जाए, बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। एक मैनेजर है आपके पास, मैंने क्या बात की, यहाँ पे हम क्वालिटी को नहीं देखते, हम सिर्फ वो चीजें लिखते हैं जो पैसे से रिलेटेड होती है, फाइनेंशियली रिलेट कर सकती है बिजनेस में, समझ रहे हो? तो ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम करते रहेंगे, बाकी फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ, बात छिड़िए। तो इसका मतलब होता है आप क्वालिटी को कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब कि आपका वो मैनेजर छोड़ के अगर चला गया और आपने नया मैनेजर रख लिया, लॉस तो होगा बिजनेस का। उस बंदे में इस बंदे में बहुत फर्क होगा, नॉर्मल सी बात है, उसको सारा काम आता है, वो सब कुछ हैंडल करता था, इसे सिखाना पड़ रहा है, या सिखाना नहीं पड़ रहा, समझाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है, लैक हो रहा है, तो उस चीज से बिजनेस को लॉस होगा। बट हम इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो? हम ये चीजें नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे इस वजह से लॉस हो रहा है, या मैनेजर में एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया, उस वजह से वो हो गया, समझ रहे हो? तो इन चीजों को हम दिखा नहीं सकते, हम सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं डे बुक में जो फाइनेंशियली रिलेट करती है, ठीक है। लाइक पैसा आया, पैसा गया, माल आया, माल गया, ये सब चीजें, ठीक है। तो यानी कि हमको ट्रांजेक्शन्स को लिखना है, लेन देन को लिखना है, हमने बैंक में पैसा जमा कराया, ये सब चीजें भी हम लिखेंगे। क्लियर है? जर्नल बुक का काम क्या है, डे बुक का क्या काम है, डेली का रिकॉर्ड रखना, डेली के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना, आज इतना माल इस बंदे को दिया, इस बंदे से इतना माल लिया, पैसा लिया, दिया, ठीक है, रिकॉर्ड रखते हैं उसमें। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। जर्नल के बाद क्या बनाएंगे हम, लेजर।
लेजर होते हैं खाते, खाते अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स ही मेंटेन करते हैं हम इसमें एक तरीके से। टैली में इसका नाम लेजर ही होगा, ठीक है। अब हमने रिकॉर्ड रख लिया, हमने डेली को रिकॉर्ड रख लिया डेली का कि लाइक आज इस तारीख को इस बंदे को इतना माल बेचा गया, इस तारीख को इस बंदे को इतना। अब मान के चलो समडे मेरे पास कोई पर्सन आया, मान के चलो मोहन आया मेरे पास, अभी मेरा हिसाब बता दो, मैं आपको पैसे दे दूँ, तो मैं उसका हिसाब कैसे निकालूंगा? अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डे बुक है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं तो पन्ने पलटूंगा इस तारीख को तो आया कि नहीं आया, इस तारीख को फिर माल गया कि नहीं गया, पन्ने पलटते रह जाएंगे ना, क्योंकि हमने उसमें डे वाइज रिकॉर्ड रखा है, नॉर्मल सी बात है। बट डे वाइज में एक दिक्कत है, आप इसमें हर एक बंदे का एक अलग रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे, हिसाब किताब करना मुश्किल पड़ेगा। जैसे मोहन आया तो मोहन का हिसाब निकाल लोगे, सोहन आया सोहन का हिसाब निकाल लोगे, ठीक है। तो लेजर में क्या होगा, हम इस रिकॉर्ड को क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब वर्गीकृत, बांट देना, ठीक है, बांट देना, हम सभी का अलग अलग रिकॉर्ड बांट देंगे, समझ रहे हो? मोहन के लिए मोहन अकाउंट, सोहन के लिए सोहन अकाउंट, राज के लिए राज अकाउंट, कैश के लिए कैश अकाउंट, हर एक चीज का, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, हर एक चीज का, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, सबका अलग रिकॉर्ड है। अब मेरे पास मोहन आज भी मेरा क्या बैलेंस है, हम उसके खाते में जाएंगे, उसमें उसकी सारी डिटेल, ये इतनी तारीख को इसको इतना माल लिया, इसको इतनी तारीख को इसको इतना माल लिया, टोटल इतने ले बैलेंस होगा, क्लियर है? लाइक फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम समझ सकते हैं। मान के चलो आपने एक स्कूल खोला, ठीक है, अब उस स्कूल में आपने एडमिशन ले लिए, आपके पास मान के चलो 500 बच्चे आ गए, आपने सबका रिकॉर्ड रख लिया, एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, 500 रिकॉर्ड हो गए। अब क्लास तो बांटोगे, ये 5वीं का, ये 6ठी का, ये 7वीं, सब बच्चे अलग अलग 50-50 100-100 सब में बट गए ना, तो वो क्लासेस होगी, वो क्लासीफाई कर देना, सबको बांट देना, क्लियर है? अब मेरे को किसी भी क्लास का रिकॉर्ड देखना है, मैं उस क्लास में जाऊंगा, सभी बच्चों को नहीं इकट्ठा करूंगा, समझ गए ना? तो वही चीजें हमने लेजर में क्या किया, सभी का अलग अलग अकाउंट, आ रहा है समझ? ठीक, तो सभी का एक अलग अलग अकाउंट बन जाएगा, सभी का एक अलग अलग बैलेंस हमको मिल जाएगा। अब उस बैलेंस को हम लेकर के कहाँ चलेंगे, ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, जैसे ही मैं करवा रहा हूँ ये ऐसे ही होगा, ऐसे का मतलब पहले जर्नल ही बनेगा, फिर लेजर बनेगा, देन उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस, प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब ट्रायल बैलेंस क्या चीज है भाई, इसमें सिर्फ बैलेंसेस रखे जाते हैं, तलपट आई थिंक ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखे जाते हैं, बैलेंसेस। बैलेंसेस मतलब ये जितने भी आपके पास खाते बने हैं ना, सबका एक बैलेंस निकल के आएगा, उस बैलेंस को आप यहाँ लेंगे, एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है जहाँ पे दो बैलेंस रखे जाएंगे, दो मतलब एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट, ये चीज हम समझेंगे बाद में, ठीक है, प्रैक्टिकली तो समझेंगे क्या होता है। तो दो चीजें हमको ट्रायल बैलेंस में मिलती है, सबसे पहला लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है, किसका, लेजर के बैलेंसेस का लिस्ट, यानी कि अब मैंने क्या बताया, मोहन का एक रिकॉर्ड बन गया, मोहन का एक अकाउंट अलग, कैश का अलग, सोहन का अलग, परचेज का अलग। अब मैंने एक लिस्ट बना ली भाई, इसमें मोहन का बैलेंस लिखा है, सोहन का बैलेंस लिखा है, राज का बैलेंस, कैश का बैलेंस, सब कुछ सबका बैलेंस बैलेंस लिखा है। मेरे पास कोई भी आ जाए मैं इस लिस्ट को उठाऊंगा, खाते नहीं ढूंढूंगा सबके, भाई इसका खाता कहाँ है, समझ गए? उसमें तो सबके खाते भी अलग अलग हो गए ना, यहाँ पे हमारे पास एक ही लिस्ट में सभी का बैलेंस है, समझ गए? सिर्फ बैलेंस है, अगर कोई पूछे हाँ भाई इतना बैलेंस कैसे रह गया, फिर खाता उठाओ, तो उसमें सब में सब कुछ लिखा होगा भाई इतनी तारीख को इतना माल लिया, इतनी तारीख को, समझ गए? तो ये काम होता है ट्रायल बैलेंस का। अब ये तो एक काम हुआ, मैंने बताया, इससे दो काम होते हैं। पहला तो इसमें हमको लिस्ट मिल जाती है बैलेंसेस की, दूसरा ये एरर चेकिंग हम यहाँ पे आके कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरर चेकिंग मीन्स हमको यहाँ पे आगे ना अगर यहाँ पे मैंने बताया दो साइड में बैलेंस रखा जाता है, अगर ये दोनों साइड का बैलेंस मैच कर रहा है, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस अगर मैच कर रहा है, तो अब तक का हमारा काम बिल्कुल सही है, अब तक का, यानी कि जर्नल भी, लेजर भी और ट्रायल बैलेंस भी हमारा सही है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी, क्लियर है? यहां तक का अब हमारा काम हो गया, समझ आ गया इतना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा, ये दो अकाउंट होते हैं एक साथ बनाए जाते हैं, कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, ये इनके बाद ही बनेगा, ठीक है। इसके बैलेंसेस अब लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये होते क्या है, पहले इसको समझो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, ये होते कौन कौन से अकाउंट है, इनका काम क्या होता है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल पे, इसको समझो। ट्रेड क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। प्रोफेशन समझते हो, पेशा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेशा, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है व्यापार, है ना। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस व्यवसाय। प्रोफेशन यानी कि इन तीनों में फर्क होता है। ये दो एक छोटे स्कोप में आते हैं, ये बड़ा स्कोप में आता है, यानी ये भी इसके अंडर आता है और ये भी इसके अंडर आता है। सबसे बड़ा जो स्कोप है वो क्या है, बिजनेस है, ठीक है। होता क्या है, इन तीनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहले ट्रेड की बात की जाए, व्यापार करना, व्यापार मीन्स लेन देन करना, ट्रांजेक्शन्स करना, यानी कि आपने कुछ खरीदा उसको बेच दिया, इसे व्यापार हुआ, इसे ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। जो एक व्यापारी करता है, क्या करता है, सामान खरीदेगा बेचेगा। जैसे अंग्रेज आए थे ना अपने देश में, सामान बेचने, व्यापार करना, है ना, फिर देश को बेचने आ गए थे। तो व्यापारी का क्या काम है, या तो परचेज करके सेल करना या फिर मैन्युफैक्चर करके सेल, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कंपनी भी होती है ना, यानी कि इसमें आप क्या देख रहे हो, परचेज एंड सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बना करके बेचना, ठीक है। या तो खरीद करके एक जगह से खरीदा सस्ते में, दूसरी जगह पे आप अपना मार्जिन जोड़ के बेच दिए, या फिर आपने तैयार किया उस चीज को और देन उसको आप सेल कर, ठीक है। ये आ गया ट्रेड, व्यापार। अब प्रोफेशन क्या चीज है, पेशा। पेशा क्या होता है, पेशा व्यापार, इसमें आप अपनी स्किल का यूज करके और देन जो भी अर्निंग वगैरह आप करते हैं स्किल का यूज करके। लाइक एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का काम मतलब दवाइयां बेचना नहीं होता, वो तो वो होता है ना मेडिकल स्टोर वाला, समझ रहे। डॉक्टर क्या करेगा, आपको इलाज बताए, देन आपसे फीस चार्ज करेगा, वो एक पेशेवर है, प्रोफेशन, ठीक है। तो पेशा क्या होता है, इसमें किसी चीज का लेन देन नहीं किया जाता, इसमें स्किल का, यानी कि अपने एक कौशल, कौशल कहते हैं उसको, कुशलता का यूज करके आप जो है अपनी फीस वगैरह चार्ज कर सकते, ठीक है। ये हो गया प्रोफेशन, यानी कि एक टीचिंग का एक प्रोफेशन होता है। वकील जो होते हैं वो भी एक प्रोफेशनल होते हैं, केस सॉल्व करवाते हैं ना, कुछ बेचते तो नहीं। हाँ, ऐसे ही डॉक्टर भी एक क्या है, पेशा। अब ये सारे एक छोटे स्कोप है, इनको आप अलग अलग भी रख सकते हो, इसको आप इसके अंडर भी रख सकते हो, ठीक है। अब एक टीचर मैंने बताया, एक टीचर क्या क्या करता है, प्रोफेशन करता है। एक डॉक्टर क्या करता है, प्रोफेशन करता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने मान के चलो एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, ठीक है, वो वहां पे वो सारी चीजें खुद से देख रहे हैं और उसका उसी में मेडिकल स्टोर भी है, अब वो क्या बन गया, बिजनेसमैन। प्रोफेशन भी कर रहा है, अपनी फीस भी चार्ज कर रहे हैं स्किल का यूज करके, और अगर वहीं पे जाओगे तो अदर फैसिलिटीज के वो पैसे भी ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब मान के चलो उसका मेडिकल स्टोर है तो दवाइयां भी बेचेगा, वहां से भी पैसे लेगा, ठीक है। तो वो इसके अंडर आ गया। एक व्यापारी ने मान के चलो एक बिल्डिंग ले रखी है और देन वो वहां पे मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है और सारे खर्चे भी देख रहे हैं, तो उस चीज को भी वो बिजनेस बोलेगा, भाई मेरा बिजनेस है। नॉर्मल सी बात है बिजनेस, सिर्फ खरीद बेच थोड़ी है, अदर चीजें भी तो देख रहे हैं ना वो, मतलब लाइटिंग का वगैरह, कोई बंदा उसने रख रखा है, उसकी फीस वगैरह, सैलरी बोलते हैं जिसे। तो वो सारी चीजें अब वो किसके अंडर आ गया, बिजनेस के अंदर, ठीक है। और बिजनेस तो अपने आप में बिजनेस है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे किसी व्यक्ति ने स्कूल खोल रखा है वो भी बिजनेस है। होता क्या है वहां पे, ये चीज होती है ना, टीचर पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, बट वो जिसने स्कूल खोला है वो क्या हो गया, बिजनेसमैन। वो पढ़ाता नहीं है, वो बिजनेस करता है। उसने टीचर रखे हुए हैं, उनको सैलरी देगा, उसने बच्चे जो है एडमिशन लेता है, उनसे फीस लेता है, वो बिजनेस कर रहा है, समझ गए। क्लियर है इन तीनों में फर्क। तो अब इन तीनों को समझने का मतलब क्या था, यहाँ पे इसका क्या लेना देना। मान के चलो आपकी एक मोबाइल की दुकान है, ठीक है, आपका एक बिजनेस है। इस चीज को अब मैं यहाँ से इसको मिटा देते हैं। आपकी एक मोबाइल की शॉप है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी एक मोबाइल की शॉप है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान के चलो आपने वहां पे 50,000 रुपए की
मोबाइल्स लाके रखे हुए हैं, न्यू मोबाइल्स जो आपको सेल करना है, ठीक है। आपने एक रेंट पे एक जगह ले रखी है, वहां पे आपने मोबाइल्स लाके रख लिए, फर्नीचर लाके रख लिए, ठीक है। अभी हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। आपका सामान पड़ा है, आपने एक लड़का रखा हुआ है काम पे, जिसको आप जो पर मंथ की 2-3 हजार रुपए जो भी है आपको देते हो उसमें, ठीक है। अभी आपने 50 हजार का माल आपके पास पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने में, जब भी आपका मैं हिसाब कर रहा हूँ 2-3 महीने के हिसाब से, आपने मान के चलो वो 50 हजार के मोबाइल्स बेच दिए हैं 80 हजार में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे कितना हुआ, 30 हजार रुपये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं, ग्रोस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, सकल लाभ, ये कह सकते हैं, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट क्यों, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, समझ रहे हो। इस प्रॉफिट को आप क्या बोलोगे, ग्रोस प्रॉफिट। अभी तक हमने क्या चीजें देखी हैं, सिर्फ और सिर्फ खरीदना या अपनी कॉस्ट और बेचना, रिवेन्यू, देन वहां से जो निकल करके आया, ठीक है। इस प्रॉफिट को आप क्या बोलोगे, ग्रोस प्रॉफिट। ये था ट्रेड, ये क्या था, ट्रेड। मान के चलो आपने 50 में खरीदा था, 80 में बेच दिया, और ट्रेडिंग में आपने कितना कमा लिया, 30 हजार। अब आगे बढ़ो, अब आ जाओ बिजनेस में। 30 हजार आपको दिखा, भाई आपने 30 हजार बचा लिए। अब आप बिजनेस को देखो, मोबाइल बेचने के अलावा आपको अब किराया भरना है, जिस जगह पे हो उसका किराया भरना है। मान के चलो आपने 3 हजार रुपये किराए के दे दिए, जो लड़का आपने रखा है मान के चलो 3 हजार उसको दे दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल सपोज करो 2 हजार का बिल हो गया, अदर कुछ भी हो, टूट फूट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, एनीथिंग, कुछ सपोज करो वो 1 हजार के अलग चार्ज भरोगे आप ही, दुकान आपकी, बिजनेस आपका करोगे ना। अब कितना खर्चा हो गया, 9 हजार और हो गया, 3 3 6 2 8 लिख लो, कितने बचे, ये चीज है आपका नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, ठीक है। सकल लाभ, शुद्ध लाभ, कुल लाभ। अब समझ आया बिजनेस और ट्रेड में क्या फर्क है। इस चीज को हम किस में मानेंगे, बिजनेस। तो यहाँ पे दो अकाउंट सिर्फ इसी वजह से बनाए, एक सिर्फ और सिर्फ किसको देखेगा, ट्रेड को, और दूसरा किसको देखेगा, बिजनेस को, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो दो अकाउंट सिर्फ इसलिए यहाँ पे। अब हमको इतना समझ आ गया कि हम ट्रेडिंग में क्या देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ क्या देखेंगे, माल खरीदना और माल बेचना, सिर्फ इतना देखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे हम उसको किस में देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या रखोगे, परचेज सेल, या परचेज से रिलेटेड खर्चे और सेल से रिलेटेड खर्चे। फिर जो आपका बचेगा वो या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रोस लॉस, लॉस भी तो हो सकता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। अब उस प्रॉफिट को लेकर के या लॉस को लेकर के आप आगे बढ़ोगे। अब आप बिजनेस के खर्चे देखो जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, ठीक है, जो माल खरीदने और माल बेचने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब जाके आपको जो बचेगा वो आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है। ये दो अकाउंट किस लिए बनाए जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालने। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, चलो अब लास्ट है जो वो होती है बैलेंस शीट। लास्ट स्टेप अपना क्या है, बैलेंस शीट। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ आए, किस चीज हमको याद भी है। जितना ज्यादा करेंगे हम भूलते जाएंगे, पिछला फायदा है। ठीक है, बैलेंस शीट को पहले समझते हैं। ये एक शीट होती है, एक सारणी होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना आपके बिजनेस का सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, लगभग सारा। भैया आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका लॉस, अब जितना कुछ यहाँ पे आया था ना बैलेंस, मोहन का, सोहन का, राज का, कैश का, बैंक का, वो सारा बैलेंस आधा तो इधर आ गया, आधा इधर आ जाएगा, और प्रॉफिट यहाँ पे भी आ जाएगा, या लॉस होगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल क्या बताएगी, पोजीशन या कंडीशन कह सकते हैं, उसको शो कर देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है इन दोनों, क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन दिखाएगी बिजनेस की, यानी कि ये वो सारी चीजें दिखाएगी, लाइक आपके पास कैश कितना पड़ा है, आपके पास फर्नीचर कितना पड़ा है, आपकी बिल्डिंग कितनी पड़ी है, मशीनें कितनी पड़ी है,
कितना आपको पैसा लोगों से लेना है, कितना पैसा देना है, कितना आपने लॉस कमाया या प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और कितना आप पैसा लगा चुके, ये सारी चीजें हमको बैलेंस शीट बता रही है। यानी पूरे बिजनेस की हालात आप इससे समझ सकते हैं। भाई आपने इतना लगा लिया और इतना आपका लॉस है, इतना लोगों से भी देना भी बाकी है या फिर लेना भी बाकी है, इतनी आपकी संपत्ति है। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बैलेंस शीट लास्ट में बनाई जाती है, ठीक है, साल के लास्ट में बनाई जाती है 31 मार्च। ये जो 3 स्टेप थे, चलो, जर्नल, लेजर और बैलेंस, इतने प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, पुस्तक पालन, पुस्तकें पालना, यानी किताबें बनाना, किताबें रखना, ठीक है, इतने प्रोसीजर को आप क्या बोलोगे, बुक कीपिंग। बड़ी बड़ी कंपनियां, मान के चलो कोई छोटी कंपनियां हैं, दुकानें हैं, वहां पे ये सारा काम अकाउंट्स में रखा जाता है, एक अकाउंटेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, 2 अकाउंटेंट रखती है, इतना काम करने के लिए एक बुक कीपर और इतना काम करने के लिए एक अकाउंटेंट, और इसके आगे सीए, ऑडिटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। अगर बात की जाए फाइनल अकाउंट्स तैयार कर, तो दैट मीन्स कि इन्हें तैयार करना, ठीक है। ये काम डेली का होता है, लगभग रूटीन वर्क होता है, इसे बुक कीपर करता है, कोई भी छोटा अकाउंटेंट या जूनियर जो असिस्टेंट लगते हैं कह सकते हो, ठीक है। तो डेली लेन देन होंगे, खाते बनेंगे, उनका बैलेंसेस निकलेंगे, समझ रहे हो। बट ये प्रॉफिट लॉस साल में 6 महीने में देखा जाता है, ये अब 6 महीने का हमारा प्रॉफिट लॉस निकालना है, समझ रहे हो। इसके लिए एक अकाउंटेंट होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं इन्हें फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। क्लियर है, हाँ, ये पूरा प्रोसीजर है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई डाउट, कोई सवाल, ठीक है।